अंधेरी गुफा की दीवारों से खून रिस रहा था। तंत्र साधना में डूबा तांत्रिक भैरवनाथ अपनी ही माया का शिकार हो चुका था। एक विशाल काली चट्टान के नीचे उसका आधा शरीर कुचला जा चुका था, लेकिन उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि प्रतिशोध की आग थी। चंद्रवती, वो कराहते हुए चिल्लाया, अगर तू मेरी नहीं हो सकी तो तेरा अस्तित्व इस दुनिया से मिटा दूंगा। राजकुमारी चंद्रवती, जो अपनी दासी के साथ दूर खड़ी कांप रही थी, ने देखा कि भैरवनाथ की त्वचा काली पड़कर फटने लगी थी। तांत्रिक ने अपने रक्त से जमीन पर एक निशान बनाया और अंतिम चीख मारी, मेरा श्राप है इस भानगढ़ को, यहाँ की हर कोख बांझ हो जाएगी। सूरज ढलते ही ये किला मुर्दों का शहर बनेगा। और तू चंद्रवती, तू न जी पाएगी न मर पाएगी। तू इस दीवार की पेंटिंग में कैद होकर अपनी खूबसूरती को सड़ते हुए देखेगी। भैरवनाथ ने दम तोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा किले की हवाओं में घुल गई। कुछ ही दिनों बाद मुगलों के आक्रमण में पूरा भानगढ़ शमशान बन गया। राजकुमारी चंद्रवती को किले की सबसे ऊंची मीनार से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन मरने से पहले उसकी चीख हवा में ही जम गई। साल 2024, मौत का निमंत्रण। आधुनिक युग में भानगढ़ अब एक खंडहर था, जहां सरकार ने सूर्यास्त के बाद रुकना कानूनी अपराध घोषित कर रखा था। लेकिन आर्यन के सिर पर जुनून सवार था। वो अपनी प्रेमिका ईशानी के साथ वहां पहुंचा था। ईशानी डरी हुई थी। आर्यन, यहाँ की हवा में कुछ अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे हजारों आंखें हमें देख रही हैं। आर्यन ने हंसते हुए गार्ड की जेब में 5,000 की नोट डाली और किले का भारी दरवाजा अंदर से बंद करवा लिया। ये सब कहानियां हैं ईशानी। आज रात हम राजकुमारी चंद्रवती की उसी कमरे में रुकेंगे जहां से उसे फेंका गया था। जैसे ही वे मीनार के कमरे में पहुंचे, तापमान अचानक शून्य से नीचे गिर गया। दीवार पर चंद्रवती की एक पुरानी धूल भरी पेंटिंग टंगी थी। पेंटिंग में राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर कोई भी सुध-बुध खो दे। अचानक ईशानी चिल्लाई, आर्यन, देखो, पेंटिंग की आंखें वो हिल रही हैं। आर्यन ने उसे दिलासा दिया, पगला गई हो क्या? ये सिर्फ परछाई है। उसने ईशानी को बिस्तर पर बिठाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। खौफनाक बलिदान। जैसे ही रात की 12 बजी, आर्यन का व्यवहार पूरी तरह बदल गया।